परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक परमेश्वर दिन प्रतिदिन परमेश्वर तू हमें बरकत देता आ रहा है, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर रहा है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे हर एक आश्चर्य कर्म के लिए, तेरी हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू कितने सुंदर रीति से हमें परमेश्वर चलाता हुआ आ रहा है। तू हमारा मार्गदर्शी है परमेश्वर। तूने हमें हर एक उत्तम आशीषों से तृप्त किया है राजा, अपनी मंडली में लेके आया है राजा। इस महीने पूरा परमेश्वर तू हमारे साथ रहने वाला है, हमें संभालने वाला है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तेरे अद्भुत कार्य कितने अनेक हैं, तेरे पराक्रम के काम कितने अनेक हैं राजा, तेरे चमत्कार के काम कितने अनेक हैं राजा। हम तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, वचन में लिखा है, चख के देखोगी परमेश्वर कैसा भला है। हम सब ने परमेश्वर तेरे प्रेम को चखा है, तेरी अच्छाइयों को चखा है परमेश्वर। और आज सुबह के समय परमेश्वर एक धन्यवादी हृदय के साथ हम आपके चरणों में आए हैं राजा। हमें दीन बना परमेश्वर, हमें नम्र बना परमेश्वर, ताकि हम तेरे लिए तेरी आराधना करने के लिए लायक हो जाएं परमेश्वर। हर एक बाधाओं को परमेश्वर तू हटा दे, हर एक परेशानियों को परमेश्वर आप हटा दे राजा। ओ परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, आप हमारे साथ हैं राजा। ओ परमेश्वर, दिन प्रतिदिन परमेश्वर तेरे प्रेम को और जानने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। आज ये सुंदर समय परमेश्वर हमने चुन लिया है कि हम परमेश्वर कलीसिया में बैठ के आज इतवार के दिन में राजा तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर, तेरी परमेश्वर स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे महानता के लिए। तू सर्वशक्तिमान है राजा, आपके समान परमेश्वर इस संसार में कोई भी नहीं है राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे हाथ को थाम के ले जाइए राजा। हमें आपकी उपस्थिति चाहिए परमेश्वर। हम आपकी आवाज़ को सुनने के लिए बैठे हैं राजा। जितने भी लोग परमेश्वर इस ऑनलाइन माध्यम से तेरे चरणों में आए हैं, उन सबको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष कर राजा। कितने लोग परमेश्वर एक आस के साथ आए हैं, एक आशा के साथ आए हैं, उत्सुकता के साथ आए हैं राजा। उन सब की परमेश्वर दिल की कामना को पूरी कर राजा। उनकी प्रार्थनाओं को तू सुन ले राजा। तू आज महान कार्य करने वाला है राजा। वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए। जितने भी हम गीत गाने वाले हैं परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए गाने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको दोबारा से इस इतवार के दिन में परमेश्वर के चरणों में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है। परमेश्वर ने आज इतवार का दिन इसलिए दिया है कि हम सब मिलके उस परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। आप सबको हम होपे जी कलीसिया की तरफ से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप सब हमारे साथ मिलके इस YouTube माध्यम से हमारे साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए मिले हुए हैं। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। यीशु नाम मेरा आड़ है, यतन से स्तुति करूंगा। यीशु नाम है मेरे
राफा है, वो हमें चंगाई देने वाला है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमें शांति देने वाला है, वो परमेश्वर हमें हमारे साथ रहने वाला है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। वो परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को, उसने क्रूस की सज़ा को सही, उस परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए और हमारे कुकर्मों के लिए, उस परमेश्वर ने हर एक ताड़ना को ले ली। वो परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सदा हमारा ध्यान करता है। मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे। हालेलुया, स्तुति है महिमा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा
कभी नहीं छुड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छुड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के चरणों में खड़े होके अपने हाथों को उस परमेश्वर के चरणों में उठा के आइए हम सब मिलके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे हर एक बलिदान के लिए। तूने हमारे लिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं सहा है राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने हमारे लिए राजा, हम पापियों के लिए कितना कुछ सहा है राजा। तू निष्पाप रहा, तू निष्कलंक रहा राजा, तेरे ऊपर कोई भी दोष नहीं था। लेकिन फिर भी राजा तू हम मानव जाति से इतना प्रेम करता है राजा कि तूने हमें परमेश्वर अपना बनाया है, अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। आइए प्रिय भाई प्रिय बहनों, मिलके उस यीशु नासरी की, उस यीशु मसीह की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। उन सारी भलाइयों को सोचिए। इस पूरे हफ्ते परमेश्वर ने कैसे चलाया है, उस परमेश्वर ने कितने अच्छे रीति से आपको चलाया है, आपको संभाला है, आपको दाहिने हाथ में थाम के लेके गया है। और राजा जीवन में अनेक समय में अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। अनेक समय में हम टूट के व्याकुल थे, चिंतित थे। तूने अपने वचन से हमें तृप्त किया है राजा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमसे इतना प्रेम करता है, तू हमें दिल से इतना चाहता है राजा। इस संसार के रिश्ते तो आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन तेरा और हमारा रिश्ता परमेश्वर ना बदलने वाला है। तूने हमें चुना है राजा, तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है राजा। तूने परमेश्वर उद्धार का वस्त्र को हमें पहनाया है राजा। ओ परमेश्वर, इस संसार के हर एक परेशानियों के मध्य में, इस संसार में अनेक परेशानियां जब आई, जब टूट के परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर गिरी, तूने परमेश्वर हमें हर एक हानि से, हर एक खरोच से बचाया है राजा। तूने हमारे ऊपर कोई भी आँच तक आने नहीं दी। आइए कलीसिया मिल के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो हमारे बीच में है। आइए मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को स्वागत करें, क्योंकि वो हमारे बीच में है। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन,
पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना
हम अपनी आत्मा को, अपनी देह को राजा, अपने पूरे शरीर को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हमारे होठों से राजा, हमारी आत्मा से, हमारी संपूर्ण शक्ति से आपकी स्तुति और प्रशंसा होने पाए राजा। वो परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर इस जीवन को स्वीकार कर राजा। इस जीवन को परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, अर्पित करने के लिए सहायता कर राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। तू परमेश्वर इस हफ्ते हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाला है, अनेक प्रार्थनाओं को सुनने वाला है राजा। अपनी वचन से परमेश्वर, अपनी मन्ना से हमें तृप्त करने वाला है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। बाकी की आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, परमेश्वर के महानाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम आशा करते हैं आप सब लोग इस YouTube के माध्यम में हमसे मुलाकात हो रहा है। आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। आप हमारे YouTube में, अगर आपको कोई प्रार्थना की ज़रूरत है, आप जो नीचे आता है नंबर, उसमें आप हमारे साथ मुलाकात करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। चलिए वचन की ओर देखते हैं। परमेश्वर ने हमें अच्छा प्रतिज्ञा वचन दिया है और इस हफ्ते भी आपसे परमेश्वर बातें करने आया है। आपने अच्छी तरह गीत गाए होंगे, आराधना भी किया होगा। आपकी मन की जो भी कामना है ज़रूर परमेश्वर पूरा करेगा। चलिए हम देखते हैं लूका रचित किताब 5 का 5 वाला वचन, 5 वाला आयर का 5 वाला वचन। शमून ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। इसमें हम देखते हैं कि सिमोन कहता है हम सारी रात मेहनत किया, कुछ ना पकड़ा। ये क्या है, कहाँ है? ये हम देखने जाते हैं कि ये गनेसरेत झील के किनारे हुआ एक संभव के बारे में। जब ईसा मसीह इस दुनिया में मनुष्य के रूप धारण करके रहते थे, तब वह इस झील के किनारे गए। तो वहाँ जाते समय उन्होंने देखा कि 2 नाव वहाँ है और मछुआरे जाल को धो रहे हैं, लेकिन मच्छी का कोई भी वहाँ दिखता ही नहीं है, कोई मच्छी नहीं मिला। तो परमेश्वर ने, ईसा मसीह ने वहाँ क्या किया, एक नाव को चुन लिया और उसमें बैठकर वह कुछ भाषण करने लगे। भाषण देने के बाद परमेश्वर ने, तो ईसा मसीह वह कहता है कि गहरे पे ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। देखिए यहाँ खाली नाव था। वो खाली नाव को भरने के लिए ईसा मसीह ने कुछ ऐसे बात किए और अब कहता है चलो हम मछली पकड़ने चलते हैं। देखिए व्यवस्था विवरण 6 का 11 में कहा गया है। व्यवस्था विवरण 6 का 11 में, और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर और जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं और जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वहां दे और तू खा के तृप्त हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब के जैसे पूर्वजों से उसने शपथ खाई है कि मैं तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए मैं जरूर एक ऐसा कार्य करूंगा जो उन्होंने परिश्रम नहीं किया।
उसने कहा है, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरा, खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदा, ऐसे सब कुछ देने के लिए परमेश्वर तैयार है। और यहाँ भी हम देखते हैं लूका रचित किताब में परमेश्वर ने यूहन्ना से ये कहता है कि तू इस नाव को गहरे पर ले जा। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। मिस्र से बाहर आकर जब वह कनान को आए तभी ये सब मिला, वैसे हमें भी कुछ करना चाहिए। यूहन्ना का किताब 2 का 7 वाला वचन जब हम देखते हैं, वहां परमेश्वर ने पहला अद्भुत काम किया। वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है उस मटके को भरो। पढ़िए। यीशु ने कहा, हाँ। मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुहामुह भर दिया। देखो, उसने कहा मटके में पानी भर दो। क्या भरे हुए मटके में कोई पानी भरेगा क्या? नहीं, वो खाली पड़ा था। वो खाली पड़ा होने के कारण मसीह ने कहा उस मटके को पानी से भर दो, और नौकरों ने मुहामुह भर दिया। जो खाली जगह है, जो आपके लिए कम पड़ता है, जिस जगह में आपको कमी है, जिस जगह में आप चाहते हैं ये सब भरने से अच्छा होगा, उस स्थान को परमेश्वर भरना चाहता है। देखिए, प्रेरितों के किताब 2 का 2, प्रेरितों के किताब 2 का 2 में परमेश्वर कहता है कि कैसे उसने भरा। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कौन कौन? ये थे 120 जन जो ऊपरी खुटरी में बैठकर परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के भांत के स्मारा, जैसे पहला आयर का हम 5वां वचन पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने कहा तुम जाकर ठहरो। पहला आयर का 4वां वचन, वहां उसने कहा मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। और इन सभी लोगों ने, सब चेलों ने और बहुत लोगों ने, जिन जिन ने विश्वास किया, वे 120 लोग थे, मर्द औरत सब थे उसमें। सब लोग जब बाट जो रहे थे तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से उन सब को भर दिया था। जो खाली जगह है वो सबको भरता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें भरपूर करना चाहता है, लेकिन हमें क्या करना है? जैसे शिमोन ने परमेश्वर की वचन को सुनकर उसने वैसे ही किया। जैसे यूहन्ना ने, जैसे यूहन्ना के किताब में हम देख रहे हैं, नौकरों ने मटके को मुहामुह भर दिया। जैसे हमने प्रेरितों में देखा कि पवित्र आत्मा उनको सब लोगों को भर दिया। तो हमें कहना मानना है, जो परमेश्वर हमसे कहता है उसको ध्यान से सुनकर उसके मुताबिक हमें करना चाहिए। जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमें मुहामुह भर देगा। जो हमने परिश्रम ना किया वो कार्य हमें देने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर इतना उत्साह से करता है जब हम उसके बात को मानते हैं। लूका रचित किताब 5 का 4 वाला वचन पढ़ते हैं। लूका रचित किताब 5 का 4। जब वे बातें कर चुका तो सिमोन ने कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। और शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। यहाँ हम देखते हैं सिमोन से
यीशु कहता है गहरे में जा। अगर सिमोन के बारे में हमें जानना चाहते हैं तो वो मछुआरा है, उसको झील के बारे में जानता है, नाव के बारे में जानता है, जाल कैसे डालना, कहाँ डालना, कैसे मछली पकड़ना, ये सब कुछ वो जानता है, वो बहुत स्किल्ड है। लेकिन यीशु कौन है? यीशु तो एक बढ़ई का लड़का है, वो बढ़ई के घर में बढ़ा हुआ था। अगर सिमोन जानता है कि तुम तो एक बढ़ई हो, तुम्हें इस झील के बारे में क्या जानते हो, मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने रात भर चांद मार लिया, कुछ नहीं मिला, बोल सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैंने रात भर चांद मार लिया, मैं ये काम अभी नहीं करूंगा, मैं अगले दिन के लिए तैयार हो रहा हूं, उसने नहीं कहा। लेकिन जब मसीह ने कहा गहरे में ले जा, जाल डाल, तो तुरंत उसने नाव को गहरे में ले गया। देखिए, हमारे जिंदगी में भी हम बहुत बार प्रश्न करते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैंने ये सब करके देख लिया, मैं मेरे नॉलेज में क्या क्या है मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा। हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन सुनकर हम करें तो परमेश्वर हमें नए मार्ग में ले जाएगा। पहला सामुएल 3:10 इसमें कहा गया है, परमेश्वर समूएल को बुलाया, पुकारा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पुकारने के बाद भी वो नहीं जानता था कि उसे कौन पुकार रहा है। 3:10 पढ़िए, पहला सामुएल 3:10। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहली की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास सुन रहा है। इससे पहले उसको परमेश्वर ने पुकारा, लेकिन वो सीधा एली के पास गया और उससे पूछा, कह मैं क्या करूं। लेकिन जब उसको मालूम हुआ परमेश्वर उसे पुकार रहा है तो उसने कहा, कह मैं तेरा दास सुन रहा हूं। उसके बाद ही परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा नाता जोड़ा कि वो एक भविष्यवक्ता हो गया। वो उस देश में सब लोगों से जाना माना बन गया। वो उस देश में ऐसे उसका नाम मशहूर हो गया। कब? जब उसने परमेश्वर की बात सुनी और उसके मुताबिक चलने लगा। यूहन्ना का किताब 21:6 में वैसे ही कहा गया है कि चेलों ने जब परमेश्वर पुनर्दान होने के बाद ये लोग कहाँ गए? मच्छी पकड़ने गए। 21 का यूहन्ना 21 का 6वां वाला वचन। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। ये इस जगह में भी हम देखते हैं, रात भर उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब मसीह किनारे में आकर खड़ा होकर कहता है, बच्चे आपके पास कुछ है खाने के लिए? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं है, रात भर हमने परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ने कहा, दाहिनी ओर जाल फेंको। तो जब उन्होंने दाहिनी ओर डाला तो उनको बहुतायत का मच्छी मिला। जब हम परमेश्वर की वचन को ध्यान से सुनते हैं, गौर से सुनकर उसके मुताबिक करते हैं, तो हमें बहुतायत का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको बाट जोना होगा, प्रार्थना करना होगा, वचन पढ़ना होगा। परमेश्वर आपसे क्या कहता है उसे गौर से सुनना होगा। अगर आप उसे सुनकर करेंगे तो परमेश्वर आप पर प्रीति रखेगा, आपको आशीर्वाद देगा। पहला राजा का किताब 17:2 देखते हैं। पहला राजाओं का किताब 17:2। तब यहोवा ने
यह वचन उसके पास पहुंचाया, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदान के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वे तुझे वहां खिलाए। देखो, यहां एलिया के बारे में कहा गया है। परमेश्वर एलिया से कहता है, अभी आकाल पड़ने वाला है, तो तू जाकर अपने को नाले के ऐसे एक जगह में छिप जा। इस पूर्व की ओर, इस स्थान पर, इसी जगह पर उनको पता सही सही देकर भेजता है, यहां जाकर तुमको छिपना है। और एलिया भी वैसे ही किया। उसने कहा वहां का पानी पी लेना, और कौवों को मैंने आज्ञा दिया। कौवा कभी देता है क्या? हमसे छीन कर ले जाता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कौवा आके तुझे खिलाएगा। फिर जब हम 5 वाले वचन में देखेंगे तो यहोवा का यह वचन मानकर वह वैसे ही किया। फिर क्या हुआ? फिर हम देखते हैं 9वां वचन में परमेश्वर कहता है, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखो, परमेश्वर कहाँ कहाँ ले जाता है। पहले कहता है नाले में जाओ, फिर कहता है विधवा के पास जाओ। कोई अमीर के पास जाने से तो अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन ये एलिया ने कुछ भी उत्तर ना कहकर, कुछ भी उसके बात को ठोकर ना करके, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही किया। देखो, जब तक आकाल खत्म ना होता तब तक उसके लिए भरपूर खाना मिलता रहा। वैसे ही परमेश्वर हमसे भी कहता है। आजकल वचन मिलना, शायद आपको यूट्यूब में बहुत सारे लोग आपको वचन दे सकते हैं, लेकिन आपको वचन पढ़ने का, नहीं तो आपको परमेश्वर के साथ नाता जोड़ने का, नहीं तो आप परमेश्वर के भवन में आने का समय नहीं मिलता। परमेश्वर कहता है यरूशलेम में रहो तो यरूशलेम में रहना है। परमेश्वर कहता है नाले में रहो तो नाले में रहना है। परमेश्वर कहता है विधवा के घर में जाओ तो विधवा के घर में जाना है। जैसे परमेश्वर कहता है वैसे हमें करें तो परमेश्वर हमें जरूर भरपूर खिलाएगा। देखिए 18 आयर में जब आते हैं तो परमेश्वर कहता है जा, तुझे राजा के आगे अपने को दिखा। पहले से राजा बहुत गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? इसी के कारण बारिश और ओस आना बंद हो गया। इसको पकड़ के मुझे मारना है, इसको एकदम खत्म करना है। इसके मुंह से निकलती हुई बात सब अनसन बक के चला जाता है। इसे कुछ ना कुछ करना है, ढूंढो, पूरे देश में ढूंढो। लेकिन ये तो मिला ही नहीं। कैसे मिलेगा? ये तो नाले के अंदर छिपा हुआ है, ये तो विधवा के घर में छिपा हुआ है, कैसे मिलेगा ये? देखिए, परमेश्वर हमें दुश्मन के हाथ से बचाता है और अभी कहता है तू जा, राजा को दिखा। लेकिन एलिया को कैसा रहा होगा? अगर हम वहां होते तो क्या कहते? अरे बाबा, अभी तक तो मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, मुझे अभी राजा के पास, वो तो एकदम क्रोधित है मेरे ऊपर, मैं जाऊं तो मुझे मारेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा जाओ, और उसने बिना कुछ बोले वह गया और राजा के आगे अपने को दिखाया। देखो, परमेश्वर जब कहता है तो उससे आशीष मिलती है। परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो वह हमें सही रास्ते में ले जाता है। देखिए, हम और एक जन के बारे में देखेंगे। दूसरा राजाओं का किताब 5 का 13 वाला वचन। दूसरा राजाओं का किताब 5 का 13 वाला वचन। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वे कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो
तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। देखो, यहाँ हम देखते हैं नामान के बारे में। नामान कौन था? मैंने पहले भी आपको सिखाया है। नामान एक सेनापति था। वह एकदम प्रतिष्ठित था। वह हर बार जीत पाकर यह आता था, लेकिन वह खोड़ी था। जब उसका वर्दी खुलता है तो उसके बदन में इतना फुंसी होती है, इतना बदबू निकलती है, कोई उसे देख नहीं सकता। वैसे एक शरीर था, लेकिन वर्दी पहनकर एकदम चीख कर जब वह बात बोलता है तो सब लोग डर के मारे एकदम सावधान होकर काम करते हैं। लेकिन उसको एक सूचना मिली। एक बंदी लड़की ने कहा कि अगर मेरे मालिक हमारे देश में जो भविष्यवक्ता है उससे मिले तो जरूर वो चंगा हो जाएगा। तो उसने कुछ भी नहीं कहा, उससे एक बात भी पूछा नहीं, क्या इससे पहले किसी को उसने चंगा किया, क्या ऐसे कुछ हुआ है, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसके दर्द उतना अधिक था। कोई भी दवाई बोले तुरंत वो करेगा। लेकिन जब वो लड़की ने कहा तो वो तो एकदम तैयार होकर चला गया, भविष्यवक्ता के पास भी आ गया। लेकिन क्या हुआ? भविष्यवक्ता ने एक संदेश भेजा कि जाकर यरदान में जाकर 7 बार डुबकी लगा के आओ। लेकिन इसको इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोधित हुआ, और वह कहने लगा, मैं क्यों आकर यरदान में स्नान करूं? मेरे देश में कितना अच्छा नदी है, मैं उसमें स्नान करूंगा, मैं क्यों यहाँ जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा कि वो आएगा, मेरे फोड़ों पर हाथ रखकर वो उसे फेर कर फोड़ों को दूर करेगा, वो प्रार्थना करेगा मेरे लिए, कोई मलहम लगाएगा। उसने कुछ नहीं, उसने मुझे देखा तक नहीं। मैं कौन हूं? मैं सेनापति हूं, मुझे उसने थोड़ा देखा भी नहीं। उसने अपने नौकर को बेच दिया। लेकिन जब वो फिर कर क्रोध से अपने गांव, अपने नगर को जा रहा था, तो उसके सेना में एक व्यक्ति ने कहा, अगर भविष्यवक्ता तुमको कठिन काम करने को कहता तो तुम करते। लेकिन उसने क्या कहा है? सिर्फ डुबकी लगा के आने को कहा। हे मेरे पिता, उसे आसान काम है, कर को एक बार करके तो देखो, उससे क्या होता है देख लेते हैं। लेकिन उसको मन ही नहीं था, थोड़ा भी मन नहीं था। फिर भी वह मुड़कर उस यरदान में उतरा। एक बार डुबकी लगाया, कुछ फर्क नहीं हुआ। 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, कुछ फर्क नहीं हुआ। तो उसको कैसा हुआ होगा? वो इतना क्रोधित हो, इस आदमी के कारण मैं आया हूं, अगर ये कुछ ना बोलता तो मैं फिर से चला जाता। अंदर कुछ नहीं हुआ, मुझे इतना दर्द होता है, पानी लगते ही मुझे जलन हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जब उसने 7वीं बार डुबकी लगाकर बाहर आया तो उसका शरीर एक छोटे बालक के शरीर के समान हो गया था। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन जब पूरा हम मानते हैं, पूरा जब हम करते हैं, तभी हमको आशीर्वाद मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम देखेंगे लूका रचित किताब 5 वाले का, लूका रचित किताब 5 वाले का 5वां वचन फिर से पढ़ेंगे। शमून ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी इससे ये फर्क पड़ता है। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उसने वचन को, परमेश्वर की बात को ठुकराया नहीं। उसने कहा तो भी, मैंने तो परिश्रम किया, मैंने तो अभी जाल साफ करके रखा, तो भी मैं
तुम्हारे कहना मानकर मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जब उनके जाल फटने तक हुए तो उसने अपने साथियों को, दूसरी नाव को भी उसने संकेत करके पुकारा और सहायता करने के लिए कहा। वे भी आए और दोनों नाव मुहामुह भर गए, डूबने तक भर गए। देखो, पहले हमने देखा दोनों नाव खाली पड़े थे। दोनों नाव जब खाली आए तो मछुएरे के मुंह में एकदम शोकित हुआ होगा, दुखी हुए होंगे। आज का काम गया, आज हमारे लिए कुछ नहीं मिला, आज एक भी मछली नहीं मिली। जो इसके साथ, सिमोन के साथ गए, वो सब उसको कोसे होंगे। उन्होंने कहा होगा, क्या हर बार कहता है कि मैंने इतना मछली पकड़ा, इतना किया, गया 1 घंटे में इतने सारे पकड़ के लाए, लेकिन आज तो कुछ नहीं मिला। तेरे साथ हम भी आए, हमें भी कुछ नहीं मिला। सब लोग जाल साफ किया, लेकिन जब उसने ईसा मसीह की बात सुनकर और वो अपने जिस स्थान पर वो फेल हुआ, उसी स्थान पर उसको जीत मिलने के लिए एक ही काम किया। वो क्या काम था? वह था, वह उसके बात के मुताबिक किया। मसीह जो कहता था उसके बाद उसने किया, उस पर विश्वास करके किया। वो कहता है, मैं तो फेल हुआ हूं, पिछले रात मैंने फेल हुआ, यही झील में, यही नाव में, यही जाल लेकर गया, लेकिन मैं फेल हो गया। लेकिन जब मसीह का बात मानकर उसने वही झील, वही नाव, वही जाल को ले गया और किया, जैसे उसने कहा वैसे किया, तो उसे मुहामुह भर दिया। उसका नाव भी भरा, उसके साथी का नाव भी भरा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को गौर से सुनकर उसके मुताबिक चलते हैं, उसके मुताबिक करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, तो परमेश्वर हमें सब कार्य से, सब अच्छे अच्छे चीजों से हमारा घर भर देना चाहता है, हमारा जीवन भर देना चाहता है। हमारे जो भी काम हम करते हैं, अपना निजी काम भी हो, नहीं तो और कई जगह में जाकर आप काम कर रहे हो, सब जगह आपको भरपूर करने के लिए परमेश्वर की वचन को सुनना है। जैसे वो कहता है वैसे करना चाहिए। आपको ठोकर मार के नहीं कहना चाहिए। देखो, हम लूत के बारे में जानते हैं, उसने क्या किया? परमेश्वर ने कहा पहाड़ को भागो, लेकिन वो कहता है मुझसे भागा नहीं जाएगा, मैं पास में एक छोटा सा गांव में उसमें चले जाता हूं। देखो, उसकी जिंदगी में एकदम श्राप मिला। वैसे ही हम कहते हैं, जब परमेश्वर कुछ कहता है गौर से सुनो और उसके मुताबिक चलो, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर, आपने हमें अच्छी वचन दिया है। आप हमसे बोलते हैं प्रभु, आप पुतले नहीं हैं। आप हमसे बोलते हैं, हमें सिखाते हैं। परमेश्वर, 9 महीना चला गया, इस हफ्ते में भी आप हमारे साथ जो हमें सिखाते हैं उसके मुताबिक चलने के लिए, आपके वचन सुनने के लिए जब हम बाट जोते हैं, जब हम इकट्ठित होकर एक स्थान पर एक मन से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आप हमें मुहामुह भर देंगे। आपने हमें वचन दिया है कि हमें तृप्त कर देंगे, सब अच्छे अच्छे वस्तुओं से आप हमें तृप्त कर देंगे करके कहा है। इस हफ्ते में परमेश्वर जो जो इस वचन को सुना, जो जो इस वचन के मुताबिक वो चल रहे हैं, जो जो उन्होंने आपसे वायदा किया था उसे वो पूरा करते समय, जो जो आपके वचन को सुनकर उसके मुताबिक वो करते हैं, उन सबको मुहामुह भर दीजिए। उनके निजी जिंदगी में, उसके परिवार में, सब जगह में
उनको और उनके साथियों को भी बर दीजिए और उनको सिखला दीजिए कि हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, वह भला है, वह हमारे लिए सहायक करता है, वह हमें आशीर्वाद से भरपूर कर देता है, तृप्त करने वाला परमेश्वर है। मसीह आप ही हमारे प्रार्थना सुनकर हमें इस प्रार्थना का उत्तर भी दीजिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।